करते हैं यहाँ आगे वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तरफ से ये कहे जाने के एक दिन बाद कि बंधकों को जल्द ही वापस लाया जाएगा। इजराइल के वज़ीर दिफा योआव गैलेंट ने दोहराया है कि इजराइल बंदियों की रिहाई के करीब पहुंच गया है। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि इजरायली फौज हमास को पूरी तरह से हराने की राह पर है। इस बीच मंगल को इजरायली फौज ने वेस्ट बैंक पर टारगेट्स पर हमला किया, जिसमें कम से कम 5 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इनमें खातून और उसकी बेटी भी शामिल है। इजरायली फौज ने इसी ऑपरेशन में हमास कमांडर अशरफ नफिया को मारने का दावा किया। बाद में हमास ने कमांडर और उसके साथियों के कत्ल की तस्दीक की है। साउथ वेस्ट बैंक के शहर हेब्रोन के पास एक और वारदात में इजरायली फौज ने 2 लोगों को मार डाला है, जिसे आईडीएफ ने एंटी टेररिज्म मुहिम कहा है। मंगल को भी इजरायली फौज ने गाजा के खान यूनिस में शहरियों को निकलने का हुक्म दिया। इन हुक्म में गाजा के लोगों को इलाके के मशरकी हिस्से को छोड़ने और मगरिब की तरफ बढ़ने के लिए कहा गया है। यूएन का तर्जुमान स्टीफन दुजारिक ने शहरियों के निकलने की रिपोर्ट की तस्दीक की। दुजारिक ने लोगों को छोड़ने के लिए कहने वाले पर्चे गिराने और आर्मी ऑपरेशन के बढ़ने के बीच के छोटे वक्फे पर भी फिक्र का इजहार किया है। ये तब हुआ है जब अमेरिकी वजारत खारजा ने हमास और फतेह के बीच हुए मुआहदे को खारिज कर दिया है, और जिसके तहत एक अबूरी नेशनल रिकंसिलिएशन गवर्नमेंट बनाई जाएगी जो जंग के बाद गाजा पर इख्तिदार करेगी। इजराइल ने भी मुआहदे की मसम्मत करने में देर नहीं लगाई है। इजराइल के लिए वजीर खारजा इजराइल कैट्स ने जोर देकर कहा है कि हमास का इख्तिदार कुचल दिया जाएगा। उन्होंने फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास पर फतेह ग्रुप को गले लगाने का इल्जाम भी लगाया है, जिसे इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले के लिए जिम्मेदार बताया था। तो जिस तरीके से लगातार हालात बने हुए उसके बाद इस जंग में किस तरह की तब्दीली होगी, फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जल्द बंधकों की रिहाई होगी इस बात की यकीन दहानी लगातार कराई जा रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से एक मुआहदा हुआ था यहाँ पर हमास और फतेह के बीच में, उस मुआहदे को अमेरिका ने खारिज कर दिया है। इजराइल ने भी इसे खारिज करने में देर नहीं लगाई है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो मुआहदा हुआ है इसके तहत एक अबूरी नेशनल रिकंसिलिएशन गवर्नमेंट बनाई जाएगी जो जंग के बाद गाजा पर इख्तिदार करेगी। इजराइल ने इस मुआहदे की मजम्मत की। Initial estimates by UNRWA indicates that nearly 250,000 people may have resided in the areas that are subject to the evacuation at the time the order was given. New evacuation order affects over 90 school buildings, many of which host displaced families, 4 medical points, and the European Gaza hospital area. When it comes to governance of Gaza at the end of the conflict, there can't be a role for a terrorist organization. Hamas has long been a terrorist organization. They have the blood of innocent civilians, both Israeli and Palestinian, on their hands. And so when you look at the post-conflict governance of Gaza, we do see, as we've made clear, we want to see the Palestinian Authority governing a unified Gaza and the West Bank, but no, we do not support a role for Hamas.